अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फैसल सरज एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, कुछ एमसीक्यूज का एनालिसिस लिया था बीजी फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी रिसर्च मेथडोलॉजी। तो प्रीवियस दो पार्ट्स में हमने पहले दो यूनिट्स को कवर किया और उसके बाद मैंने आपके साथ एक पेपर एनालिसिस का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर को एक्सप्लेन किया है। तो आज जो है यूनिट नंबर थर्ड सैम्पलिंग इट्स टाइप्स, इस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द टॉपिक व्हाट इज सैम्पलिंग और उसके बाद हम 10-15 एमसीक्यूज शेयर करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं पीडीएफ फाइल्स शेयर करता हूँ, जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड करता हूँ उनकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो जाकर वो भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये सैम्पलिंग पे होगा और सैम्पलिंग का क्या मीनिंग होता है इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो यहाँ पर है सैम्पलिंग, तो हम जानना चाहेंगे आज सैम्पलिंग क्या होता है, व्हाट इज सैम्पलिंग। Sampling, it's a technique of data collection. It's a technique of data collection in sociological research when population is large. सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँगा सैम्पलिंग एक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक? जिससे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं सोशोलॉजिकल रिसर्च के, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो स्टेट में। फॉर एग्जांपल सोशोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है? सोशोलॉजिकल यानी सोसाइटियल, जो सोसाइटी की हम तहकीक करते हैं। इसमें हमें डेटा अगर कलेक्शन करना हो जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन है, अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनमें से हमें लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है सैम्पलिंग प्रोवाइड्स ए रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ डेटा विच स्टैंड्स फॉर होल ऑफ द पॉपुलेशन। जब हम सैम्पलिंग करते हैं किसी सोसाइटी में, किसी स्टेट में हम सैम्पलिंग करते हैं, तो हमारे पास एक सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेटा मिलता है। ऐसा डेटा मिलता है जो पूरी पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि उनसे भी आपके जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सैम्पलिंग मेथड्स आपकी स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर आपके साथ ये स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ। इस पे लिखा है दो टाइप्स। सैम्पलिंग इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो आपकी स्क्रीन पर है, और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दोनों में क्या फ़र्क है और क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में बन सकते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती हैं जहाँ पर इक्वल चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉइन को, 1 रुपये का कॉइन या 2 रुपये का कॉइन या 5 रुपये का कॉइन अगर हम हवा में फेंकेंगे तो दो चांसेस हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी टू चांसेस, दो 50-50 यहाँ पर चांसेस होता है। उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और इसके सब कैटेगरी में कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 50 में से हमने 10-15 को उठाना है, हम जाएंगे रैंडमली, हम स्टूडेंट्स को उठाएंगे बिना किसी को बताए। हम ऐसे मतलब हमारे पास कोई क्राइटेरिया भी नहीं होगा, हम जाकर वहाँ पर स्टूडेंट्स को उठाएंगे, तो उसको हम कहेंगे सैम्पल रैंडम। इसी के बाद जो है दूसरा टाइप यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है? इसमें एक सिस्टम क्रिएट किया होता है। फॉर एग्जांपल हर 5 स्टूडेंट्स के बाद हमने स्टूडेंट को चुनना है। अगर हमें 10 स्टूडेंट्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो हर 5 या हर 10 के बाद जो पहले हम 9 स्टूडेंट्स को स्किप करेंगे और 10वें नंबर पर जो स्टूडेंट होगा हम उसको पिकअप करेंगे। उसके बाद अगर 19 पे हम जाएंगे और 20वां जो होगा उसको हम पिक करेंगे। तो इसी तरह से चलता रहेगा। इसी के बाद जो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आता है, क्लस्टर सैम्पलिंग आता है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, सैम्पल रैंडमिंग इज comes under the following category: probability sampling, non probability sampling, both A and B, none of the above। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, इसीलिए मैं आपके साथ जो है यहाँ पर टाइप्स भी शेयर कर रहा हूँ। अब बारी आते हैं यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये बिल्कुल अपोजिट में इसके, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मैंने आपको कहा बिल्कुल इसके अपोजिट में आता है। यहाँ पर हमें सिचुएशन पता होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यहाँ पर कोई पता नहीं होता है हमें, यहाँ पर हम रैंडमली नहीं उठाते हैं, तो ये इसके अपोजिट में आता है। इसके सब कैटेगरीज क्या है? कॉन्विनेंस सैम्पलिंग आता है, इसमें क्योटा सैम्पलिंग आता है, जजमेंट सैम्पलिंग या हम कहेंगे इसको पर्पज़ सैम्पलिंग। यानी इसमें एक पर्पज़ होता है, मकसद होता है जिस पर हम जो है जजमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्टेट में पॉपुलेशन का सैंपल लेना है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 45,
इसमें पर्पस क्या है, 40 टू 45 एज ग्रुप को हमने यहाँ पर जो है सैंपल लेना है। इसी तरह से स्नोबॉल सैंपलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। स्नोबॉल सैंपलिंग कम्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो स्नोबॉल का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल स्टेट में अगर हमें सैंपल लेना है पॉपुलेशन का, एक एक करके अगर हमें इस चीज़ का देखना है कि कितने ऐसे हैं स्टेट में, कितने ऐसे लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट करते हैं, एक एक करके तो हम नहीं जा सकते ना, जहाँ पर करोड़ों पॉपुलेशन है स्पेशली इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, स्नो बॉल सैंपलिंग। स्नो बॉल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब हम बर्फ़ में कभी कभार आपने बचपन में किया होगा या आज भी करते होंगे, हम जब थोड़ा सा बर्फ़ जमा करते हैं और फिर उसको हम अगर मतलब किसी ऐसा समझो कि किसी पहाड़ से हम नीचे गिराते हैं, तो उसके साथ जहाँ तक वो चलेगा वहाँ तक जो बर्फ़ होगी वो उसके साथ जमती जाएंगी, वो एक बड़ी बॉल बनेगी। तो इसी तरह से जो है नॉन स्नो बॉल जो है सैम्पलिंग में हमें हेल्पफुल बनता है। तो ये कुछ टाइप्स थे सैम्पलिंग के। आई होप आपके अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो अब हम कुछ एमसीक्यूज़ देखें जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में ज़रूर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इन एमसीक्यूज़ का भी हम एनालिसिस लेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एमसीक्यूज़ देखते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, डैश डैश इज अ टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज। तो मैंने पहले ही आपको कहा उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, सैंपल, सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग, इंटरव्यू, नन ऑफ द एबो। तो इसको हम कहेंगे सैम्पलिंग। ये जो क्वेश्चन सीरीज़ हैं ये फैसल सरस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड्स। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये एक टाइप है, किसका टाइप है, सैम्पलिंग का, ना कि सोशोलॉजिकल रिसर्च का टाइप है ये कभी कभार ऐसे भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग, रिसर्च डिज़ाइन। तो यहाँ पर आपको पहचानना है, इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या कहना है, प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ऑल ऑफ द। ये तीनों जो है इसके टाइप्स हैं। तो इसमें हम यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल रैंडम इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी बनता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम अच्छे से क्वेश्चन का एनालिसिस लेंगे, ताकि जो फाइनल एग्जाम होगा आपका उसमें आपकी मिस्टेक ना हो, आप अच्छे से मार्क्स जो हैं गेन कर सकते हो ईजिली। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड्स स्नोबॉल, क्योटा, कॉन्विनेंस। इसका इसका भी जो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों इसमें आते हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, स्नोबॉल इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओनली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपने चुनना है, इसका राइट आंसर जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बनेगा। तो फिलहाल के तौर पर जो यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपको कहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड्स, इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, मैंने आपको बताया, वो मैंने तो पहले ही आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पर जो है स्नोबॉल, क्योटा, कॉन्विनेंस, ये तीनों इसके टाइप्स आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए कॉलेज प्रिंसिपल कंडक्ट एन एथनोग्राफिक ethnographic probe into the problems faced by tribal students, which method of sampling will be most appropriate। वहाँ पर हमें कैटेगरी करनी है। तो कैटेगरी हम किस में करते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग में करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इन ए सर्वे पीपल आर चूज्ड फ्रॉम क्लास, फ्रेंड्स और नेबर्स for the purpose of knowing their preference for a certain brand of soft drink is an example of। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कॉन्विनेंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये चारों जो है टाइप्स हैं। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट दिया हुआ है ये किस टाइप के साथ डील करता है, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है कॉन्विनेंस सैम्पलिंग के साथ डील करता है। तो कॉन्विनेंस सैम्पलिंग जो है ये इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बनेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, द फिश बाउल ड्रॉ ए मेथड, द फिश बाउल ड्रॉ इज ए मेथड ऑफ ड्राविंग ए एन डैश डैश। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास चार ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट सैंपल, स्ट्रक्चर्ड सैंपल, इसी तरह से नॉन रैंडम सैंपल। तो इसी तरह से ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा रैंडम सैंपल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, रैंडम सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग प्रोसीजर्स विल बी अप्रोप्रिएट फॉर कंडक्टिंग रिसर्चेस विथ
एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग प्रोसीजर्स है यहाँ पर। ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। ऑप्शन डी एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में यहाँ पर है जजमेंट सैम्पलिंग, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ऑप्शन सी क्योटा सैम्पलिंग, कॉन्वेनेंट सैम्पलिंग, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर जो यहाँ पर है ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सैम्पल यूजिंग नेटवर्क्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स एम्प्लॉयड इन रिसर्च the units comprising the sample are given an equal and independent chance। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा क्लस्टर सैम्पलिंग। ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। नाउ द 11th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लिस्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स ऑफ ए पॉपुलेशन। सैंपल फ्रेम, क्लास, क्लस्टर, सैंपल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ए परफेक्टली होमोजीनियस पॉपुलेशन द मिनिमम रिक्वायर्ड सैंपल साइज इज। इसका 1 है ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ भी जा सकता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर लास्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 13, सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज सिमिलर टू डैश डैश सैम्पलिंग इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। सैम्पल रैंडम इसका राइट आंसर बनेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस लिया, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।